हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर और 1 से 10 तक हम क्वेश्चन इसके अंदर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने इससे पहले सीखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। फर्स्ट में बोला है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, है ना। तो ऐसे सोचो आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो, है ना। फील करो कि आप खुद ही इस चीज़ को सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो जैसे आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है आपको आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केलर जो आपके पास कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी जे का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 और ये इसका क्या है, आंसर। बस हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी का। तो देखो बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 2i - 7j - 3k। तो अब आ गया आपके पास वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वैसे -7 का होगा, ठीक है, प्लस और यहाँ होगा -3 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -7 का हो जाएगा 49 और -3 का हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आगे होगी समझ में आपको। चलो करते देखो 4 और ये हो जाएगा 53 और 9 हो गया 62। तो √62 इसका क्या हो जाएगा आपका 62 ही होगा ना। ये दोनों हो गए 53 और ये 9 62, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम सी का। तो ये देखो सी में आपको दे रखा है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3 और यहाँ हो जाएगा के। ठीक है, तो देखते हैं इसका सी का क्या आएगा, √1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर, प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/3, 1/√3 1/3 और ये भी 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 यानी 1 आ जाएगा और 1 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसके अंदर ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो आपको ऐसे वेक्टर लेने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो हमने माना कि भाई वेक्टर ए जो है हमारा, उसको हम ले लेते हैं i + j + k, और वेक्टर बी ले लेते हैं, इसमें साइन को चेंज कर लेते हैं, i - j - k कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूंगा तब वो मेरे आएगा 1 + 1 + 1 यानी मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालूंगा तो वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है ना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, √3। तो यहाँ से हमने देखा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यही बोला था इसने कि आपको 2 डिफरेंट वेक्टर लेने हैं। वेक्टर कैसे लेना है आपको, डिफरेंट, जिसका डायरेक्शन क्या हो आपके पास, सेम हो। ठीक है, बस यही बात बोली थी इसने, वो हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 क्या बोला, क्वेश्चन 3 में देखो राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स, मतलब अब की बार क्या बोला इसने, वेक्टर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट वेक्टर्स होने चाहिए जिनकी डायरेक्शन सेम हो। यानी ये तो बात सही है, वेक्टर डिफरेंट, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्शन सेम का क्या मतलब हो, ये समझो। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, अगर मैं इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। आप देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, बट इनकी डायरेक्शन देखो सेम है या नहीं, डायरेक्शन सेम है ना। मैग्नीट्यूड तो दोनों का चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, सेम।
तो जैसे मैं अगर ए को कुछ भी मान लूँ, लेट ए को मैंने मान लिया i प्लस जे प्लस के मान लिया, तो अगर मुझे तो दूसरा वेक्टर लेना b जो इसी की डायरेक्शन में हो तो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं 2 से कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k क्या ये बन जाएगा। तो बस ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो चाहो तो 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी, 5 से, मतलब सेम नंबर से क्या करना, किसी स्केलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो डैट वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो वेक्टर अगर इक्वल होता है तो उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ स्केलर कंपोनेंट 2 है i का, यहाँ स्केलर कंपोनेंट x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बस आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट। कोई वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट दे रखा है 2 और 1 और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है आपके पास -5 और 7। अब इसका हमको क्या करना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। मान लो भैया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए बी। अब ए बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो -5 -2 हमको पता है कि अपने पॉइंट देखा था, -5 -2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका i कैप प्लस 7 -1 और ये हो जाएगा हमारा j कैप। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, 2 पॉइंट को जोड़ने पर जो वेक्टर बनता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, मैं वापस बताता हूँ। उसके अंदर हम देखा था कि अगर मान लो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 होते हैं और P2 के पॉइंट अगर x2 कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे अगर आप P1 P2 निकाल रहे हो तो x2 माइनस x1 करना है, x2 माइनस x1 i कैफ प्लस y2 माइनस y1 z कैफ j कैफ है ना, और z2 माइनस z1 k कैफ, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 2 ही पॉइंट दे रखे हैं तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे आगे यहाँ पे, तो ए बी कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -7 i कैफ और प्लस का 6 j कैफ, ये हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर स्केलर कंपोनेंट, क्या देखेंगे इसके अंदर स्केलर कंपोनेंट, तो आप देखो स्केलर कंपोनेंट तो हुए -7 और 6, ये स्केलर कंपोनेंट हुए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा वेक्टर कंपोनेंट की, तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया -7i प्लस 6j, ये हो गया यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो गया, तो ये तो हो गया वेक्टर कंपोनेंट और ये हो गया हमारे पास स्केलर कंपोनेंट। तो आई होप ये बात आपको जरूर समझ आएगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी सी, मतलब आपको 3 वेक्टर दे दिए, इनको सम निकालना है। वेक्टर ए आपको दे दिया i -2j प्लस k, ये दे दिया वेक्टर ए। वेक्टर बी आपको दे दिया -2i प्लस 4j प्लस का 5k। फिर आपको वेक्टर सी दे दिया i -6j -7k, ये आपको तीनों वेक्टर ए बी सी दे दिया। तो अब आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि i के जितने भी आपके पास i के कोएफिशिएंट है सबको क्या कर देंगे हम प्लस। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये -2 है, यहाँ पे वापस +1 है, या i। ठीक है, प्लस फिर आएंगे इधर -2 प्लस 4 -6j प्लस इधर आएगा 1 प्लस 5 -7 और इधर आ जाएगा k। तो आप देखो 1 और 1 2, 2 -2 तो 0 आ गया, तो ये हो गया 0i। तो -2 और ये हो गया आपका प्लस का 2 है ना, -8 तो -4 हो जाएगा j, यहाँ आया तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या इधर आंसर है। तो मेरे हिसाब से ये भी कहानी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
7 में दे रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी ये आपके पास एक वेक्टर दे रखा है आई, जो दे रखा है आपको i प्लस जे प्लस 2 एक वेक्टर ये दे रखा है। हमको इसके अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप। तो कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप देखिए वेक्टर ए तो हमारे पास हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2 के कैफ। अब इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? इधर देखिए 1 का स्क्वायर, इधर क्या है x 1 है, y भी कितना है, इधर 1 है, और z इधर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा i प्लस जे प्लस 2 के कैफ अपॉन में 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √6। अब √6 सबके डिवाइड में हम रख देंगे 1/√6 i 1/√6 j और 1/√6 k, और ये हो जाएगा हमारा आंसर ए कैप। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आई होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्वेश्चन को देखा, सॉल्यूशन किया, फील होगा कि आप खुद इस चीज़ को सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, लग रहा होगा आप खुद से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, तो हमको पी क्यू फाइंड करना है, और पी क्यू पहले वेक्टर फाइंड करेंगे हम पी क्यू, फिर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जिसमें आपको पॉइंट पी पॉइंट दे रखा है। आपका पी पॉइंट है आपके पास 1 2 3, और क्यू जो पॉइंट है वो आपके पास है 4 5 और 6। ठीक है, तो इसको तो हमने जस्ट अभी इसको देखो किया था कि अगर ऐसे P1 P2 पॉइंट निकालने तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा था, तो वैसे हम इसके अंदर निकाल देते हैं। तो जब मैं PQ निकालूंगा तो देखो क्या बोला है PQ, तो Q के पहले लिखना है, फिर माइनस करना है P वाले। तो Q का 4 है, 4 में से 1 को माइनस करूँगा, 4 - 1, और इधर आ गया I, प्लस 5 - 2 इधर आ गया J, प्लस 6 - 3 और इधर आ गया K। क्या आ गया? बस हो गया सॉल्व। 3 - 1 किया तो कितना आया? 4 - 1 किया तो 3i, और इधर भी हो गया 3j, और इधर हो गया 3k। हो गया? तो ये तो आया PQ। क्या आया? PQ। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर लेना है, PQ का क्या लेना है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए अब हमें PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम PQ लेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको डिवाइड कर लेंगे। तो PQ हमारे पास आया था 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो उसको हम ऐसा ले सकते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इधर हम इसको ले सकते हैं 3 × 3 का स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। तो ये आएगा आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सबके नीचे रखेंगे अपन, तो देखो ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ 1/√3i बचेगा। इसके नीचे रहेंगे ये 3 3 कट जाएगा, तो आएगा 1/√3j, और इसके नीचे भी आ जाएगा 1/√3k। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। क्या आ गया? यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। तो मेरे हिसाब से तो ये कहानी आपको ज़रूर समझना ही होगी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे पास 9। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सब के सब हम अच्छे से कर रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फॉर गिवन वेक्टर ए, आपको कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है 2i - j प्लस का 2k। फिर वेक्टर बी हमको गिवन है -i प्लस j और -k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो मैं पहले a प्लस बी फाइंड करूँगा, तो कर सकते हैं। देखो प्लस ही तो करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 i, प्लस यहाँ है -1, इधर है प्लस का 1 j, यहाँ पे 2, यहाँ है -1 और k। 2 में से 1 गया तो 1 i बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 j, और यहाँ पे हो जाएगा k। ये हो गया। अब मुझे इसी का a प्लस बी में क्या करना है? इसका कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? a प्लस बी लूँगा और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लूँगा, यही तो होगा बस। तो देखो a प्लस बी क्या होगा? ये होगा i प्लस 0j प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो अपॉन में 2 बचेगा, तो ऊपर लिख दूंगा मैं i अपॉन में 2
प्लस 0/2 जे कैफ प्लस 1/2 के कैफ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो इसमें गिवन है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक फाइंड करना है वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में करना है, 5i - j + 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 यूनिट। तो हमको इसमें क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है। तो इसी की डायरेक्शन में वेक्टर मान लो कोई भी है, कोई भी, इसको हम तो मान ले पहले ए है, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ए है। तो अगर इसी के डायरेक्शन में वेक्टर बी निकालना चाहूँगा, वेक्टर बी जो इसकी डायरेक्शन में है, तो वो कैसे निकलेगी, पहले तो इसकी डायरेक्शन लूँगा जो आपका ए कैप हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 8 है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास बी वेक्टर जो आएगा इसी की डायरेक्शन वो हो जाएगा 8 ए कैप। तो मैं पहले 8 ए कैप की वैल्यू मैं निकाल दूंगा। ठीक है, ए कैप कैसे निकालूंगा, तो ए कैप निकालूंगा तो आप देखो ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसमें हो जाएगा 5i - j + 2k कैप अपॉन में इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40i - 40j, नहीं 8j होगा ना, 8j, और प्लस का हो गया 16k। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 30, जो इसके डिवाइड में रख देंगे 30, √30, इसके भी डिवाइड में रखेंगे √30 और इसके डिवाइड में भी रखेंगे √30। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके डायरेक्शन हमने बी वेक्टर मान लिया, इसी की डायरेक्शन लेनी है, मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, तो 8 और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप। ठीक है, तो बी जो हमारे इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर ले लिया बी डैश, उसको हमने मान लिया जो 8 ए कैप के इक्वल होगा। यहाँ से हमने 8 कैप की वैल्यू निकाली, 8 से उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर लिखे तो 40/√3i है, माइनस ये 8 बन जाए 8 था तो 8/√30j + 16k/√30, ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक है जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है।